हेलो एवरीवन। आज हम 1 से लेकर 1000 तक के जो स्क्वायर होते हैं उनको निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम हमारी जो ये ट्रिक्स हैं ये हमें कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम उन नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होता है, 5 होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको स्क्वायर निकालना है किसका, 35 का। तो हम क्या करेंगे 35 का स्क्वायर निकालने के लिए, ये जो 5 है इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। और जो 3 है इस 3 का नेक्स्ट डिजिट कितना होता है, 4। तो 3 इंटू फोर कितना हो जाएगा, 3 इंटू फोर हो जाएगा आपका 12। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225। ओके, कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना है 65 का। ठीक है, तो ये जो 5 है इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और इस 6 का नेक्स्ट डिजिट कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 7। तो 6 इंटू सेवन कितना हो जाएगा, 42। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4225। ओके, कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 85 का स्क्वायर निकालना है। तो ये जो 5 है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और 8 का नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा, 9। तो 8 इंटू नाइन कितना हो जाएगा, 72। तो 85 का स्क्वायर कितना हो गया, 7225। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्या है आपका, 145 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब जैसे अगर 3 डिजिट में है तब भी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, एक तो आपका 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25। और 14 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 15। ठीक है, तो 14 का मल्टीप्लाई हम 15 में कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 और 60 210। ठीक है, मीज 145 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21025। ओके, अब फिर से एक 3 डिजिट का नंबर है, कौन सा, 235। तो हमें 235 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको पहले हम दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर देंगे, एक हो जाएगा आपका 23 और एक हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। और 23 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 24। तो 23 का मल्टीप्लाई हम 24 में कर दें तो 529 और 3 532 और 25 52। तो ये कितना हो जाएगा, 552 और 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का मल्टीप्लाई जैसे हम 24 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 552 मिल जाएगा। और 25 आपके पास पहले से है, तो आंसर हो जाएगा 55225। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 995 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 99 और एक हो जाएगा 5। अब इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, फिर 99 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो वो आता है 100। तो 99 इंटू हंड्रेड कितना हो जाएगा, 9900। ठीक है, और 25 आपके पास पहले से था तो 995 का स्क्वायर कितना हो गया, 990025। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 होता है। ओके, अब हम उन नंबर के स्क्वायर की बात करते हैं जो 50 के पास में होते हैं। ठीक है, मतलब या तो वो थोड़े बहुत 50 से कम होंगे या फिर थोड़े बहुत 50 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तो देखिए हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे ये 42 है तो ये 42 50 से कितना कम है, ये 50 से 8 कम है। ठीक है, तो आप इस 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब बाद में आपको यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, तो 25 से आपको प्लस या माइनस करके लिख देना उस नंबर को। ठीक है, मतलब ये नंबर 8 कम था। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 25 से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 25 से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1764। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं हम। तो ये क्या है आपका 56 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, तो ये जो 56 है ये 6 से 50 से 6 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये क्या है +6। तो इस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। ठीक है, अब ये +6 है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कर देंगे 25 + 6। ठीक है, तो 25 + 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा।
तो इस 56 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3136 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई भी नंबर है वो 50 के पास में है तो आप उसका स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम उन नंबर की बात करते हैं जो 100 के पास में होते हैं। ठीक है, तो उनका स्क्वायर हमें कैसे निकालना है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो 93 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना, क्या करना है आपको, 93 का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये कितना कम है आपका, 100 से 7 कम है। ठीक है, तो 100 से ये 7 कम है तो हम इस 93 से सॉरी 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये जो 93 है हम इस 93 से ही क्या कर देंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 93 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 86। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8649। ओके, अब देखिए 97 का स्क्वायर निकालना हमको। ठीक है, तो ये जो 97 है ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से आपका 3 कम। ओके, तो इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, लेकिन अब 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम इसको डबल डिजिट में लेंगे। ओके, अब इस 97 से आप इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 97 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 94। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9409। ओके, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो वो क्या है आपका, 104। ठीक है, तो अब ये जो 104 है ये कितना, 100 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये +4 है। तो इस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इस 104 में हम क्या कर देंगे, इस 4 को ऐड कर देंगे। तो 104 + 4 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 108। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10816। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये क्या है आपका, 112 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से ज़्यादा है आपका 12। ठीक है, तो हम इस 12 का होल स्क्वायर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब हमें यहाँ पे तो चाहिए केवल 2 डिजिट। तो ये जो 1 है इस 1 को हम अभी जो एक और आपका 112 में आप 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब ये जो 1 है ये इस 124 के पास में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 44 और 124 में आप 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 12544 क्या हो जाएगा, 112 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं उन नंबर की जो 1000 के पास में होते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई नंबर 1000 के पास में है तब हमें कैसे करना है उसको, तो देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 987 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब ये जो 987 है ये 1000 के से कितना कम है, तो ये 1000 से 13 कम है। तो हम क्या करेंगे, इस 13 का होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो वो कितना होगा, 169। ठीक है ना, अब यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है तो हमें यहाँ पे डिजिट भी कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे, तो यहाँ पर 3 पहले से ही है। अब 97 है, 987 है तो आप 987 से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 7 और 9। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 974169। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 992 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 1000 से कितना कम है, तो ये 1000 से आपका 8 कम है। ठीक है ना, तो हम इस 8 का स्क्वायर कर दें तो इस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। लेकिन हमें यहाँ पर अब 3 डिजिट में चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा लेंगे। अब 992 से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 984। तो आंसर कितना हो जाएगा, 984064। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर कोई नंबर 50 के पास में है तो हमें उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, अगर कोई नंबर 100 के पास में है तब हमें उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, कोई नंबर अगर 1000 के पास में है तो हमें उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 1009 की बात करें तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो हम इस 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 डिजिट में आया है तो हम इसके आगे 0 लगा के 3 डिजिट में बना लेंगे।
अब 1009 में आप इस 9 को ऐड कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा 1018, ठीक है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1018081। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्या है आपका 1017 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है, ये 1000 से 17 ज़्यादा है, तो हमें 17 का होल स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, ठीक है। और इस 1017 में आप इस 17 को ऐड कर दीजिए अब, तो कितना हो जाएगा 1034। तो आंसर कितना हो जाएगा 1034289। ओके, तो इस तरीके से हम 1000 के पास के जो स्क्वायर होते हैं उनको भी निकालना सीख गए। अब हम, अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखिए अब इस ट्रिक को हमें कैसे अप्लाई करना है। जैसे ये 78 है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, इस पहले इस 8 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप इस 7 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दीजिए और फिर ये 7, 8 और 2 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 2 112, ठीक है। अब इसका आपको यूनिट डिजिट लेना है 4, बाकी ये जो 6 है वो इस आगे वाले के पास फॉरवर्ड कर देंगे, तो ऐड किया तो कितना आ गया 118, ठीक है। फिर से हम इसका क्या लेंगे, केवल 8 लेंगे और ये जो 11 है ये इसके पास पहुंच जाएगा। तो 49 में जैसे ही आप ऐड करेंगे 11 तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 6084। ओके, तो इस ट्रिक को आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं अपन। जैसे ये है यहाँ पर 82, आपको 82 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, वो हो जाएगा 4। फिर इस 8 का स्क्वायर करके सबसे आगे लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64। फिर 8, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है। अब यहाँ पर तो 4 है, एक ही डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 2 ले लीजिए आप इसका यूनिट डिजिट, बाकी जो 3 है वो इस आगे वाले के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 64 और 3 कितना हो जाएगा 67। तो 82 का स्क्वायर कितना हो गया 6724। ओके, देखिए आगे देखते हैं। अब ये है जैसे 137 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको इसको किस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, 13 और 7, ठीक है। अब आप इस 7 का स्क्वायर करिए, तो वो होगा 49, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर इस 13 का स्क्वायर कीजिए, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इस 13, 7 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा 182, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट लेंगे सबसे पहले हम, तो ये क्या हो गया आपका 9, ठीक है। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 186। तो हम 186 का क्या लेंगे यहाँ पर 6 लेंगे और फिर जो 18 है ये आगे वाले के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 169 में जैसे हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 177, 10 187, मीन्स 137 का होल स्क्वायर कितना हो गया 18769। ओके, तो इस तरीके से आपको इस मेथड को अप्लाई करना है। कुछ और नंबर के स्क्वायर देखते हैं। जैसे 233 का होल स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर देंगे, इस तरीके से 23 और 3। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। फिर इस 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 और 23 इंटू 3 इंटू 2, तो 23 इंटू 3 69 और 69 इंटू 2 कितना हो जाएगा 138। ओके, अब इसका आप 9 ले लीजिए, फिर इस वाले का यूनिट डिजिट 8 हो गया। अब ये जो 19 है ये आगे 13 है ये आगे वाले के पास फॉरवर्ड हो गया। तो 529 में आप 13 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 542। तो 233 का होल स्क्वायर कितना हो गया 54289। ओके, कुछ और नंबर के देखते हैं हम स्क्वायर। जैसे 437, अब 437 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें, तो ये हो गया 43 और 7, ठीक है। अब इस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, तो वो हो गया आपका 49, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 43 का होल स्क्वायर निकालना है। अब 43 का होल स्क्वायर लर्न नहीं है, तो अभी हमने 50 के पास वाले जो नंबर थे उनका स्क्वायर निकालना सीखा था। तो ये 50 के पास में कितना है 7, मतलब 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 25 से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18, राइट। तो 43 का स्क्वायर कितना हो गया 1849 और 43 इंटू 7 इंटू 2 कर दीजिए,
ठीक है। तो 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 इंटू 3 तो 14 इंटू 3 हो गया 42, फिर 14 4 जा 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है। तो 43 इंटू 7 इंटू 2 कितना आ गया 602 आ गया। अब इसका आप 9 लेंगे, फिर ये जो 4 है ये आगे वाले के पास फॉरवर्ड कर दिया, तो 602 में 4 ऐड किया तो कितना होगा 606। अब इसका हमने क्या ले लिया 6 ले लिया, और ये जो 60 है ये आगे वाले के पास फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम इसको ऐड कर दें, तो 1849 में आप 60 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1909। ओके, कितना हो जाएगा आपका 1909। तो आपका आंसर कितना आ गया 190969, ये 37 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये क्या है 759। ठीक है, आपको 759 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें, तो ये क्या हो गया 9 का और 75 दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। फिर अभी 75 का होल स्क्वायर निकालना हमने सीखा है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 इंटू 8 56, तो 5625 हो गया। अब 75 इंटू 9 इंटू 2 करना है, तो 9 इंटू 2 हो गया आपका 18। ठीक है, अब 18 5 जा 90, कैरी आया आपका 9, 18 7 जा 126, 126 और 9 135। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, फिर आपने इस 8 को इसमें ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 1358। फिर हमने इसका क्या लिया 8 लिया। अब ये जो 135 है ये यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 57। तो आंसर कितना आ गया 576081। ठीक है, मतलब 759 का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका 576081। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हो उसको इजीली निकाल सकते हैं। थैंक यू।